Hello my dear students, good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your homes and enjoying online classes. बेटा जैसा कि आप जानते हैं इस बार आपका इंग्लिश के जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, यानी जो लिटरेचर पोर्शन वो पूरा बदल गया है। बेटा अभी तक आपके इसमें ग्रामर नहीं थी, लेकिन जो ग्रामर है ना हो, हम लोग ग्रामर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन हमें ग्रामर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर ग्रामर पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो हमारी ग्रामर वीक हो जाएगी और हम आने वाले जो आगे एग्ज़ाम होंगे हमारे 12th क्लास के, उनमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए, आपका पहला लेसन है द सेंटेंस टाइप। क्या है बेटा? सेंटेंस टाइप। पढ़ लेते हैं इसे आज हम लोग अच्छे से कि सेंटेंस टाइप आखिर होता क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 सेंटेंस बेटा 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के होते हैं। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो हमारा असर्टिव है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, नेक्स्ट इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। ये हमारे 5 टाइप के सेंटेंस हो गए। कौन कौन से बेटा? हमारे 5 टाइप के सेंटेंस हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इतना क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की तो असर्टिव सेंटेंस होते क्या है, आइए डिटेल से जान लेते हैं। द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स और asserts और स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी घटना को स्वीकार या अस्वीकार, इसमें दोनों आएंगे, किया जाता है, वो हमारे किस में आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। अब बेटा असर्टिव सेंटेंस में हमारे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा वो आपका क्या हो सकता है? असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं जिसे आप पॉजिटिव और निगेटिव के नाम से जानते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे सामने देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल है आपका आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। ही डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलता। ये असर्टिव में हुआ पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, ये हुआ निगेटिव। ही ऑलवेज गिव हिज बेस्ट एफर्ट इन द टीम, पॉजिटिव है। ही इज़ अ गुड लीडर, पॉजिटिव है। आई लाइक हिम फॉर हिज इंटरेस्ट, ये पॉजिटिव है। और ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, ये निगेटिव है। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करें अगर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट, या कह लो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी अ सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है बेटा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड वर्ड इंट्रोगेटिव। पहला आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है, दूसरा वर्ड इंट्रोगेटिव है। अगर हम बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव की आइडेंटिटी की तो कैसे जानेंगे? दिया हुआ सेंटेंस आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है या दिया हुआ सेंटेंस आपका वर्ड इंट्रोगेटिव है। इनके हिंदी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इनके इंग्लिश सेंटेंस की पहचान क्या होती है, आइए डिटेल से जान लेते हैं बेटा। सिंपल इंट्रो की बात करें हम तो आइडेंटिटी होती है सिंपल इंट्रोगेटिव का हिंदी का सेंटेंस हमेशा क्या से, यानी हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट रहे वो हमारा किसका हो जाएगा? सिंपल इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी का वाक्य हमेशा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं? यानी हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या राजेंद्र सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, यानी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट है वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। और अगर देखो यहाँ पे बताया गया अगर इंग्लिश का वाक्य जो स्टार्ट होगा सिंपल इंट्रोगेटिव का वो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ड से लिखा है। डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ। डज ही प्ले हॉकी, क्या हॉकी खेलता है, यानी इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो वो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, पहचान जाओगे। इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में क्या लिखा तो आप पहचान जाओगे। आइए आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। लिखा बेटा क्या राम बाजार जाता है, इंग्लिश में मैंने बनाया डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। अब बेटा देखो
हिंदी के सेंटेंस में क्या आया, तो हमने उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, डज राम गो टू मार्केट, क्योंकि आपको पता है ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे। क्या वे तुम्हारा कहना मानते हैं, लिखा हुआ डू दे ओबे यू, क्या वे तुम्हारा कहना मानते हैं। बेटा डू कैसे आया, आपको पता है सब्जेक्ट दे है वे, यानी उसके अकॉर्डिंग डू दे ओबे यू। क्या सारिका एक गीत गा रही है, इस सारिका सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सारिका एक गीत गा रही है। क्या आज बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग टुडे, इज इट रेनिंग टुडे, क्या आज बारिश हो रही है। क्या मैंने आपकी पेन चुराई है, हैव आई स्टोलन योर पेन, क्या मैंने आपकी पेन चुराई है, हैव आई स्टोलन योर पेन। तो समझ गए ना, हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुराई है, आ है, ई है। तो आपने इसमें दो हेल्पिंग वर्ब पता है आपको, हैज़ और हैव होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज और प्लूरल के साथ हैव का। मैंने मतलब आई अकॉर्डिंग हैव, तो हैव आई स्टोलन योर पेन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको बेटा बात करें अगर वर्ड इंट्रोगेटिव की आइडेंटिटी की, देखो लिखा हुआ इसमें वर्ड इंट्रोगेटिव आइडेंटिटी में, इसमें हिंदी का जो वाक्य होता है उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, यानी हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे बीच में, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, आपको पता है किसका। तथा इंग्लिश के जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। चलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस देखेंगे। बेटा व्हाट मीन्स क्या होता है और हाउ मीन्स कैसे होता है। व्हेन मीन्स कब होता है, देखो बेटा लिखा हुआ व्हेन मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब होता है, और व्हाई मीन्स क्यों होता है। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा है, कौन सी, हु मीन्स कौन, और हाउ मेनी मीन्स कितने, और हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है, यानी कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बाइकें वहाँ खड़ी हैं, यानी जो काउंट कर सके चीज़ों को। हाउ मेनी बुक्स आर पुटिंग ऑन द टेबल, लेकिन जिनको काउंट ना कर सके बेटा वो हाउ मच यानी आते हैं कितना, अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच पेट्रोल यू हैव इन योर बाइक, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, यानी जो लिक्विड फॉर्म में हो, जो अनकाउंटेबल हो। जरूरी नहीं लिक्विड फॉर्म में अनकाउंटेबल होता, हमारे हेयर हो गए और राइस है, पल्स है, ये हमारे भी अनकाउंटेबल में आते हैं। हुज मीन्स बेटा किसका होता है, और हु मीन्स किसको होता है। बेटा आई होप इट्स एनफ इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।